नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार फ्रॉम आईमस कंप्यूटर एजुकेशन। हमारे कंप्यूटर टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सेल के अंदर एक्सेल पार्ट 10, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको सैलरी निकालना। अगर आप कंपनी में कहीं वर्क कर रहे हैं तो हम ग्रोस सैलरी से नेट सैलरी कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा एक फ़ाइल बना हुआ है, उसको हम ओपन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये नहीं समझे तो फिर कहीं भी कंपनी में अगर आप वर्क कीजिएगा, अगर एक्सेल के अंदर वर्क होगा, अटेंडेंस वगैरह बनाना होगा, सैलरी निकालना होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक शीट बनाया है, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने ऊपर नाम टाइप कर दिया, कंपनी नेम, उसके बाद में टाइप कर दिया उसका एड्रेस, सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया मंथली अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 में। दोस्तों हर एक कंपनी में एक अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस द्वारा ही सैलरी उसका निकाला जाता है। तो मंथ में एक बार, लास्ट मंथ में, जैसे 30 जनवरी हो या 31 जनवरी हो, 31 जनवरी को लास्ट मंथ एंड जिस दिन होता है उस दिन को अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस बनता है। तो चलिए इसमें हम हेडिंग क्या क्या लिए हैं उसके बारे में मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिया है, उसके बाद में नेम ऑफ द स्टाफ लिया है। स्टाफ कोड एक कोड होता है, जैसे आप लोग कहीं स्कूल में या इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में पढ़ते हैं तो एक आपको रजिस्ट्रेशन कोड मिलता है, वैसे ही कंपनी के अंदर भी एक स्टाफ कोड मिलता है, जिससे वो पहचान में आता है ये मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अकाउंटेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी है उसको एक स्टाफ कोड मिलता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मतलब कंपनी के अंदर वो कब ज्वाइन किया। डेसिग्नेशन है, मतलब वो कौन सा पद पे वर्क कर रहा है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, जीएम है, अकाउंटेंट है, जो भी है। इसके बाद में ग्रोस सैलरी है, मतलब टोटल उसका सैलरी कितना है, जैसे 50,000 है, मैनेजर का 50,000 है, जीएम का 45,000 है, अकाउंटेंट का इतना है 32,000 है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 22,000 है। फिर डिडक्शन ऑफ पीएफ, मतलब उसका पीएफ कितना करता है, जैसे कि जो भी कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो जहाँ भी वर्क करता है लोग, वहाँ पे पीएफ करता है, जो रिटायरमेंट के टाइम में वो पैसा मिलता है, तो परसेंटेज के हिसाब से करता है। तो यहाँ पे तो मैंने कर दिया है, जैसे सैलरी के हिसाब से, जैसे 50,000 है तो उसे 2750 कर दिया, 45,000 है तो 2500 काट दिया, 32,000 है तो 2,000 काट दिया, 22,000 है तो 1,700 काट दिया, सबका ऐसा ही मैं पीएफ काट दिया। उसके बाद में कि ईएसआईसी होता है, यानी कि हर एक ईएसआईसी यानी होता है हॉस्पिटल, जो पूरे इंडिया में एक ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या सरकारी जो कंपनी होती है उसका ईएसआई हॉस्पिटल से कंबाइंड रहता है। जो भी उसमें उस कंपनी में प्राइवेट या सरकारी में जो भी स्टाफ वर्कर होते हैं उनका ईएसआईसी 450 फिक्स रहता है। मैनेजर का भी उतना ही करता है, जनरल मैनेजर का भी उतना ही कटेगा, सबका बराबर करता है। तो ईएसआई जो है हॉस्पिटल में आपको कुछ होता है तो वहाँ पे फ्री में इलाज होता है। वहाँ एक कंपनी आपको एक कार्ड बना कर देती है, अगर वो कार्ड आप लेकर उस हॉस्पिटल में, ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपको कुछ हुआ है तो वहाँ पे आपका चेकअप हो जाता है फ्री में, उसको वहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके एवज में आपको पर मंथ 450 रुपये आपके सैलरी से कट जाता है, आप दिखाएं उस हॉस्पिटल में अथवा ना दिखाएं। तो ये उसके बाद ये देखिए हेडिंग लाइन में फिर डाला है 1 से लेकर 31, डेट हो गया आपका 1 से लेकर 31 तारीख तक। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ डाला है नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, मतलब प्रेजेंट कितना दिन रहा है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग कितना डेज किया है, ऑब्सेंट कितना दिन है, हॉलीडेज कितना है, वीकली ऑफ यानी कि संडे, एक मंथ में कितना संडे है, एसएल डेज, सीएल डेज, पीएल डेज,
नेट सैलरी ट्रांसफर ऑफ इनकम। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज तो आप लोग समझते होंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ऑब्सेंट डेज, हॉलीडेज भी जानते होंगे, वीकली ऑफ यानी कि संडे जान गए। एसएल डेज, एसएल डेज क्या होता है कि हर एक कंपनी में दोस्तों एसएल मिलता है। एसएल यानी कि सिक लीव। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रूल होता है कि एक साल में आपको 7 डेज का छुट्टी मिलता है अगर आपका तबीयत खराब होता है तो, उसी को एसएल डेज कहते हैं, सिक लीव। अगर आपका तबीयत खराब हुआ तो सिक लीव में आपको 7 डेज का छुट्टी मिलेगा, जिसका पैसा आपको कंपनी पेड कर देती है। अगर 7 डेज से अधिक दिन रहते हैं तो फिर आपका एब्सेंट में गिनती चालू हो जाता है। जितना दिन 7 डेज के बाद आप एब्सेंट कीजिएगा उतना दिन का पैसा आपको कट जाएगा। फिर सीएल डेज रहा। सीएल डेज क्या है कि कैजुअल लीव, इसमें इमरजेंसी छुट्टी दिया जाता है। जैसे कि आप कहीं मान लो कि दिल्ली में काम कर रहे हो और घर से कोई बात हो गया, कोई काम हो गया कि भाई आपको आना है, तो फिर आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। वहाँ से आप एक एप्लीकेशन अपनी कंपनी में दे दीजिए और 7 दिन के लिए छुट्टी में आ सकते हैं, जिसका कंपनी पैसा नहीं काटेगी। अगर 7 दिन से अधिक रहते हैं तो उसमें पैसा आपको कट जाता है। पीएल डेज, पीएल डेज क्या है? पीएल डेज दोस्तों है कि एक साल में पूरे 12 महीना में अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको 1 महीना का कंपनी छुट्टी देती है, जिसके अंदर आप 1 महीना घर पे जाकर रह सकते हैं। जैसे 11 महीना वर्क किए और 1 महीना घर पे जाकर हम छुट्टी मनाएं तो 1 महीना का कंपनी पैसा दे देती है। अगर आप रेगुलर पूरे 1 साल यानी 12 महीना वर्क करते हैं तो लास्ट में आपको 1 मंथ का ज़्यादा सैलरी मिलता है। नेट सैलरी, नेट सैलरी क्या है? नेट सैलरी है जैसे 50,000 सैलरी है मैनेजर का, 50,000 में से एब्सेंटी का पैसा कटेगा उसका, उसके बाद में पीएफ का कटेगा, उसके बाद आपका ईएसआईसी का कटेगा, सब काट कपट के जितना आएगा नेट सैलरी में डाल दिया जाता है। उसके ट्रांसफ़र ऑन अकाउंट है, यानी कि हर एक कंपनी प्राइवेट हो या सरकारी हो जो सैलरी देती है वो बाई ऑन अकाउंट देती है, बाई कैश नहीं देती है, बाई हैंड आपको नहीं देगी, बाई ऑन अकाउंट देगी। तो वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो अकाउंट नंबर क्या है वो डाल देना है। चलिए अब आपको मैं इधर समझ गए होंगे, हम इधर समझाते हैं। ये देखिए मैंने 1 तारीख में डाल दिया जैसे HHH यानी कि हॉलीडेज। और ये जो आदमी है ये मतलब कि 1 महीना के लिए पूरा पीएल में चला गया है, छुट्टी में है 1 महीना के लिए। उसके बाद में ये देखिए फिर ये प्रजेंट है, ये एब्सेंट 1 दिन है, फिर प्रजेंट है, ये भी प्रजेंट है, ये भी प्रजेंट है, ये 1 दिन एब्सेंट है। ऐसे ही संडे है। तो संडे को दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि कंपनी के अंदर एक रूल होता है कि हॉलीडेज है तो उसको ग्रीन कलर में रखा जाता है, एब्सेंट जो है उसको येलो कलर में, कंपनी का रूल होता है। एब्सेंट देखिए मैंने येलो कलर में लिखा है, संडे जो है ये आपका रेड कलर में होता है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके रेड कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ भी देखिए संडे दिया होगा, यहाँ भी मैं रेड कर दे रहा हूँ। तो ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है, कंपनी का ये सब रूल होता है, सरकार का, गवर्नमेंट का ये रूल होता है, उसके हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। इसके बाद में फिर संडे आपका यहाँ भी है। तो चलिए ये हुआ आपका अटेंडेंस मैंने डाल दिया। जैसे सीएल भी में एसएल भी मैंने डाला है कि भाई तबीयत खराब में 2 ही दिन रहा हो। जैसे तबीयत खराब में कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपका घर यहाँ छपरा ज़िला में है तो आप 7 दिन के लिए आ सकते हैं। अगर 2 दिन के लिए तबीयत खराब होता है तो 2 दिन बेड रेस्ट में आदमी रहता है, तो 2 दिन का कंपनी एसएल आप लगाकर अटेंडेंस में अपना भेज सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब आप एसएल लेते हैं तो उसका एक प्रूफ देना पड़ता है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना कर दीजिएगा तभी कंपनी मानेगी कि हाँ ये इसका तबीयत खराब था। चलिए तब नंबर ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहला बात दोस्तों ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए आपको इसमें एब्सेंट को गिनती करना पड़ेगा कि एब्सेंट कितना है। तो आप ऐसे 1 2 3 गिनती कर सकते हैं या फिर हाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में बताया था फार्मूला कैसे यूज करना है। तो क्या कीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले एब्सेंट डेज का फार्मूला लगा दीजिए।
बराबर काउंट इफ ब्रैकेट, इसका सेल एड्रेस देखना पड़ेगा कौन सा सेल से हमें लेना है 1 तारीख, यानी कि कौन सा सेल में है। तो यहाँ देखिए 1 तारीख जो है आई के सामने है और इधर से 5 है, तो I5 हम ले लेते हैं। I5 अनुपात, इसके बाद में AM5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में आपको इसमें डाल देना है A और ब्रैकेट बंद कर देना है, इंटर मार देना है। देखिए 2 दिन एब्सेंट किया है, इसको काउंटिंग कर लिया। फिर अब आप इसको यहाँ से खींच सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा। फिर अब आप यहाँ पे वर्किंग डेज निकाल सकते हैं। वैसे ही परसेंटेज पहले निकाल लीजिए। तो परसेंटेज में दोस्तों ये इसमें फार्मूला नहीं लगाना है, इसलिए कि इसमें आपको काउंट करना है संडे भी, परसेंट भी, हॉलीडेज भी, एसील भी, एब्सेंट को छोड़कर सबको इसमें काउंट करना है, इसलिए आप इसमें फार्मूला नहीं लगा सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि 31 दिन का अटेंडेंस बना है, 2 दिन एब्सेंट किया है, तो 31 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 29 दिन हो जाएगा। तो 29 दिन लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे यानी कि वर्किंग कितना दिन किया है, ये तो परसेंटेज आपका जो हो गया, इसमें संडे वगैरह सब मिलाकर हैं, एब्सेंट को छोड़ के बाकी सब मिलाकर हैं। और वर्किंग डेज उसमें कितना दिन वो मतलब कि वर्क किया है उसको गिनती करना है। तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं परसेंट का, जैसे बराबर काउंट इफ, उसके बाद फिर लिख देना है आपको, ब्रैकेट डालना है I5 सेमीकोलन AM5 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा P, इसमें परसेंट का फॉर्मूला लगा देना है। देखिए काउंट कर लेगा, 22 दिन परसेंट रहा है, मतलब कि केवल संडे उंडे सब इसमें काट करके केवल जितना दिन वर्क किया है वो इसके अंदर आया। हॉलीडेज का ले लीजिए, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट I5 अनुपात AM5 कॉमा हॉलीडेज H ब्रैकेट 1। 1 दिन हॉलीडेज है तो 1 दिन आया। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट I5 सेमीकोलन AM5, इसके बाद में कॉमा वे डाल दीजिए S ब्रैकेट 1। ये ले लिया 4 संडे है। एशियल डेज में भी वैसे ही, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट I5 सेमीकोलन AM5 कॉमा एशियल इंटर। देखिए 2 दिन एशियल है, CL में भी वही चीज़ कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर, यहाँ पे CL लिख देना है। उसके बाद फिर PL में भी वही फार्मूला, PL यहाँ AM होना चाहिए। AM। अब इसका नेट सैलरी हमें निकालना, पहले तो ये सबको मैं सही कर दूं। यहाँ से कॉर्नर पे माउस को लाकर खींच देना है तो ऑटोमेटिक वो अपना ऐड कर लेगा सब।
अब यहाँ ये इसका हो जाएगा 30 डेज, इसका हो जाएगा 29, इसका पूरा 31। चलिए अब नेट सैलरी कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण है कैसे हम नेट सैलरी निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप जैसे अब आपको इसमें ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन डेज कितना है। तो फर्स्ट मैनेजर का ऑप्शन देखिए कितना दिन है, 2 दिन है। उसके बाद में तो सबसे पहले आप 50,000 में भाग दीजिए, जैसे एक्सेल में ही हम कर लेते हैं, बराबर 50,000 डिवाइड 31। तो ये क्या करेगा, 30 दिन लिखिए, 30 दिन का सैलरी बनता है 1666 रुपये 66 पैसा आ रहा है एक दिन का। अब क्या करेंगे, बराबर प्लस 167 राउंड फिगर में ले लेते हैं। 2 दिन ऑप्शन किया इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा। स्टार जो है गुना का मल्टीप्लाई का सिंबल है, 3334 रुपया उसका ऑप्शन का पैसा होता है। अब क्या करना है कि बराबर 3334 प्लस 2750 प्लस 450, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6534 आया। अब आपको क्या करना है, बराबर 50,000 में 6534 को माइनस कर देना है। 6534 आया 43,466 रुपये, 43,466 रुपये इसका सैलरी, नेट सैलरी बना 43,466। अब इसका देखिए, इसका एक दिन एब्सेंट है। और सेम कंडीशन बराबर 45,000 डिवाइड 30, इसका है 1500। तो यहाँ डाल देना है बराबर 1500 प्लस 450 प्लस 2500, इसका 4450 रुपये हुआ। 1500 4450 रुपये इसका हुआ। अब 45,000 में 4450 रुपये माइनस हो जाएगा, 4450 इसका आया 40,550 रुपये नेट सैलरी, 40,550। इसके बाद में फिर इसका है 32,000, तो इसका तो ये इसका भी 2 दिन का है, तब बराबर 32,000 डिवाइड 30, 1,066 रुपये 66 पैसा है, यानी कि एक बराबर 1,066 67 हो जाएगा राउंड फिगर में, मल्टीप्लाई 2, 2134 रुपये इसका ऑप्शनटी का है। तो 2134 प्लस 450 प्लस 2000, इतना 4584 रुपये इसका कटेगा। तब 32,000 में माइनस कर देना है, बराबर 32,000 माइनस 4584, 27,416 रुपये, 27,416, 27,416 रुपये इसका नेट सैलरी है। इसका केवल ये माइनस होगा 1700 और 450, 22,000 में, इसलिए कि इसका पीएल है पूरा, बराबर 22,000 माइनस 1700 450 हो गया आपका 2150, 19,850 रुपये इसका नेट सैलरी बनेगा। 19,850। इसमें अकाउंट नंबर कुछ भी आपको डाल देना है, कुछ भी जो इच्छा करे। तो दोस्तों आशा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझना है, इसलिए कि ये सब चीज़ें आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में या दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। इसको बहुत ये सैलरी कैसे निकालना है ये देखना ज़रूरी है। अगर आप कहीं कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो ये सैलरी बनाना पड़ता है, अटेंडेंस बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो है कंपनी में ही बनाई जाती है। तो ऐसा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से दोबारा इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो मैं समझाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।